ने भी लिया ही नहीं दूसरा। टच वाला मखा मैं देऊं नहीं और कीपैड वाला मैं लेऊं नहीं, बाल थोड़े दिन में लेऊंगा जब जरूरत पड़े। जरूरत ही नहीं, जहां जा रहा है मैंने पता है कौन बच्चे साथ है उन को फोन कर लो। अगले तो अपने बच्चे खराब करना दे रखे होता है जो उनके माँ बाप ने चिंता नहीं है तो आप की चिंता आप और खराब करना खड़ा। तो आप अपने वाले ने मैं तो उससे करूंगा अपने दोस्त ने कह दिया कर मेरे को फोन कर देगा आ जाओ यशस्वी को ले जाओ। हाँ फोन बिगड़ने की जरूरत नहीं देना है। और उसको पता है एक्चुअली, मैं जो आपको कल बता रहा था ना कि अपनी वजह किस चीज के है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं तो भाई अभी क्या टाइम हुआ? इतना थोड़ा है हाँ समझ गए ना। तो मैं चिल्ला रहा हूं तो मेरी वो वीडियोस कोई और सुनता है। असल में क्या होता है मेरे बच्चे को उसके 3-4 क्लासमेट हैं वो भी बताते हैं अब तेरे पापा तो यार हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हमारे पीछे कैसे? अब तेरे पापा वीडियो में बोलते हैं बच्चों को फोन मत दो। हमारे घर वाले कहते हैं देख यशस्वी के पापा ऐसा बोलते हैं, यशस्वी के पास भी फोन नहीं है। कहता है मेरी वजह से मेरी क्लास में से 8-10 बच्चों के तो फोन माँ बाप ने छीन लिए कि मेरे पास फोन नहीं है। सारे मेरे को बोलते तू फोन ले तो हमको फोन मिलेगा। आप इस साइकोलॉजी को समझ रहे हैं? मतलब जब आपके पास फोन है तो आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते। तो जब आप अपने घर में बैठे हैं, मान लो मैं ये कह दूं, मान लो मैं अपनी बीवी से बात करते हुए ये कह दूं अरे फोन बहुत गलत चीज है, बेडरूम में फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, तो काम कर फोन अपना उड़ा दे। तो वो सुनने लग रहा है कि मेरा पापा फोन में खराब कहने लग रहा है, खुद भी डरने लग रहा है। फोन का इस्तेमाल भी नहीं, साइलेंट पड़ा है वो बज रहा है, भाई बज लो कोई बात नहीं। आप एक चीज देखो, अगर आपको एक हमेशा ध्यान रखना अपनी आदत में से, अगर आपको उठते ही आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है वह भी खतरनाक है। लेकिन अगर उठते ही गुड मॉर्निंग बोलने से पहले अगर फोन उठाने की आदत है चेक करने की तो अपना चेकअप करा लो। दिमाग में इसका मतलब दिमाग खराब होना शुरू हो लिया, इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं हो, इसका मतलब आप खाते हुए भी कंट्रोल में नहीं रहोगे, इसका मतलब आप बोलते हुए भी कंट्रोल में नहीं रहोगे, इसका मतलब आप व्यवहार में भी कंट्रोल में नहीं रहोगे। फिर आप कंट्रोल हो चुके हो किसी और के। अगर उठते ही आपको अपने बच्चे बीवी दिखने से ज्यादा फोन देखने की पर उससे पहले मतलब उठते ही किसी आदमी का सबसे पहला फोन पे जाओ। अब अलार्म भी फोन में बना, अलार्म दूसरा ले आओ जिसमें फोन का हाथ ना लाना पड़े, कोई सा भी ले आओ। हाँ वो घड़ी वाला आता है, बहुत सस्ता आएगा क्योंकि आजकल वो लेता नहीं उसमें, ठीक है। और वो लेकर के आओ, अलार्म उसमें बजाओ, फोन ना अपने साइलेंट रखो और फोन ने जब उठाओ जब आप सचमुच फोन पे कुछ करना चाहते हो। यार आपने मेरे से कुछ पूछ रखा, आपकी भड़क है मेरी नहीं समझे? मेरी बात का मतलब समझे? आपके फोन पे किसी ने कोई मैसेज किया हुआ है तो अगले की समस्या है ना, वाह मैं उसको सॉल्व तब करूंगा जब मैं सॉल्व करने की पोजीशन में हूं। तड़की उठते मैं तेरी प्रॉब्लम्स ने सिर पर ढोने का मेरा कोई लॉजिक नहीं बनता। उठते ही पहले मुझे अपनी दिनचर्या, पहले मुझे अपने आप को समय देना है, फिर मुझे परमात्मा से जुड़ने का थोड़ा समय चाहिए, फिर मुझे अपने बीवी बच्चों को अपने परिवार को संभालने का समय चाहिए। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने तो ठेका बड़ा खा रखा है इसलिए मन तो करना पड़ेगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बीवी बच्चों के पास ही नहीं रहता। लेकिन आप अगर अपने घर में हैं तो पहले अपने परिवार के लिए जो चीजें ठीक हैं, पहले सुबह उठते ही 2-4 घंटे अपने परिवार को दीजिए सुबह के। और अगर आप समय कम दे पा रहे हैं, मान लो आप 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठना शुरू करेंगे तो अपने परिवार के लिए आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच जाएगा। मतलब अगर आप अभी 6 बजे उठते हैं, मतलब फैमिली को आप पहले 1 घंटा देंगे तो आपको अंदर से भी सेटिस्फेक्शन ये आएगा कि मैंने कुछ किया। फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आना बड़ा जरूरी है कि मैंने कुछ किया है, ये फीलिंग आएगी। जनता सरकार मोर्चा में जुड़ते हैं जब लोग, आपने एक चीज नोटिस करी होगी पिछले 2 दिन में जितनी सकारात्मक भाव यहां आते हैं इन लोगों के बीच रहकर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी?
मतलब अलग ही फीलिंग होती है यहाँ जीएसएम के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, अलग ही फीलिंग होती है। मतलब इतनी मस्ती कहीं नहीं होती, इतना प्रेम, इतना विश्वास कहीं नहीं मिलता जितना यहाँ इन ट्रेनिंग्स में इन लोगों के बीच मिलता है। तो वो जो फीलिंग है वो इसीलिए है कि हमें हर पल ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और हमें ऐसा उम्मीद दिखाई देती है कि कुछ अच्छा होगा। और ये उम्मीद और ये विश्वास ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं होती है भाई। तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है, किसी तरह से समाज को नाउम्मीदी में धकेल दे, किसी तरह से इनको निराशा में धकेल दे, किसी तरह इनको ये यकीन दिला दे कुछ नहीं हो सकता। और आप इस पक्का यकीन है कुछ तो होगा, करांगे, नहीं होगा तो हम करांगे। वो फीलिंग होना बड़ा जरूरी है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, हम समाधान का हिस्सा बनेंगे, भले ही समाधान पूरा ना हो। और जब अपन ने पहला ये मान लिया, एक बात सोचो भाई, अगर हमने पहले दिन ही ये मान लिया कि हम समाधान कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमें समाधान का हिस्सा बनना है, अपन कभी फेल होंगे? अपन कभी फेल ही नहीं होंगे। इसीलिए हम अपने साथियों को बोलते हैं अपन कभी फेल नहीं होता, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, बस कोई काम है, या जीतना है या सीखना है। कोई दिक्कत हो गई, उसका समाधान कैसे होगा पता चल गया, अगली दिक्कत हुई, समाधान कैसे होगा पता चल गया, और समाधान करते करते हमें चीजों के समाधान करने आ जाएंगे। जब हमें आ जाएंगे तो हम दूसरों को बताने लायक हो जाएंगे। लेकिन पहले करना पड़ेगा ना भाई, और करने से पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने से पहले सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलने से पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी समझ का ये सेशन है, समझने के बाद इसके बाद अगले सारे प्रोसेस होंगे, फिर बदलेगा जो कुछ। तो इस प्रोसेस में आपके सामने अलग अलग हिस्से के अलग अलग टाइप के लोग आपसे मिलतेंगे, और वो जब अलग अलग टाइप के लोग आपसे मिलेंगे तो वो आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके पास समझ होगी, नॉलेज होगा, तो आप उनके साथ वार्ता करने में आप सामने वाले को ये यकीन दिला पाएंगे कि दो बात तो इसने भी बेरा है, कति बोड़ा को नहीं। ये सेशन 3 दिन का इसीलिए है, हम यहाँ